जो मैं हूं संदीप कुमार, आप सभी के सामने नए वीडियो के साथ फिजिक्स का कुछ नए ऑब्जेक्टिव के साथ आया हूं, जो है विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत आवेश। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, आवेश का विमा सूत्र क्या होता है? AT। आवेश का विमा सूत्र क्या होता है? AT। एप्सिलॉन नोट का मात्रक होता है फैराडे प्रति मीटर। एप्सिलॉन नोट का मात्रक होता है फैराडे प्रति मीटर। किसी दूरी पर अवस्थित दो आवेश कण के बीच विद्युत बल्ब F है। यदि उनके बीच की दूरी अधिक कर दी जाए और तो विद्युत बल्ब होगा 4F। क्या होगा? 4F। दिए गए चित्र में यदि आवेश Q पर कुल प्रभावी बल 0 है तो Q/Q का मान है तो मान बतावे। तो 2√2 होगा। क्या होगा? 2√2। बी ऑप्शन होगा। ठीक, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उनके अंदर का दाब बढ़ेगा भी घटेगा भी। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान भी बढ़ेगा या घटेगा। डी ऑप्शन होगा। हाँ, विद्युतशीलता का SI मात्रक होता है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ए ऑप्शन होगा। विद्युत के बने गोले ए को धन आवेशित किया जाता है तो उनके गोले के बराबर द्रव्यमान के दूरी दूसरे धातु के गोले B का उतने ही परिमाण का ऋण आवेशित दिया गया तो धन आवेश गोले A को दिया जाएगा तो गोले B का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। गोले B का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। विद्युत क्षेत्र E से लंबवत रखे विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P है। इस स्थिति में द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा शून्य मान लेने पर P और E के बीच का कोण थीटा है। स्थिति द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा होगी P × E माइनस में होगा। माइनस चिन्ह बताता है, विपरीत चिन्ह बताता है, दिशा विपरीत होता है। कूलम बल होगा केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों, मतलब सी ऑप्शन होगा। यदि समरूप विद्युतीय क्षेत्र x अक्ष की दिशा में हो तो विद्यमान हो तो संभावित तल होगा YZ तल। जब x यहाँ रहेगा तो YZ तल, जब Z रहेगा तो यहाँ पर तो हो जाएगा XY। यदि Z रहेगा तो XY और Y रहेगा तो क्या? विद्युत आवेश का क्वांटमीकरण ESU का मात्रक होता है 4.78 × 10⁻−10। ये पहला क्वेश्चन सबसे भी आया। स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है संरक्षित। 3 बार पूछा गया। एकांकी चाल के लिए निम्न में से कौन सा अनुपात अचर होगा? कूलम आवेश और विभव। एक कूलम आवेश बराबर होता है 3×10⁹। एक विद्युतीय द्विध्रुव दो विपरीत आवेशों से बना है जिनके परिमाण +3.2 × 10⁻−19 कूलम एवं -3.2 × 10⁻−19 कूलम है तो उनके बीच की दूरी 2.4 × 10⁻10 है मीटर है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर क्या होगा? देखिए ऑप्शन, पहला ऑप्शन ये है 7.68, दूसरा ऑप्शन है 7.68 × 10⁻29 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 7.86 × 10⁻29 सेंटीमीटर। डी है 7.86 × 10⁻27 सेंटीमीटर होगा। बी ऑप्शन 7.68 × 10⁻29 सेंटीमीटर। क्वेश्चन ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन लिखने में बहुत ही मेहनत लग रहा है। एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होता है क्या होगा? सतह के लंब। कोई आवेशित चालक की सतह, कोई आवेशित चालक होता है उस पर कहीं भी क्षेत्र विद्युत क्षेत्र होगा सतह के लंबवत होगा। ठीक है, विद्युत क्षेत्र E और विभव V के बीच संबंध होगा। ए ऑप्शन E बराबर -dV/dx। यदि किसी खोखले गोले या चालक को धन आवेशित किया जाता है तो उनके अंदर का दाब बढ़ जाएगा तो आवाज कट रहा है तो धनात्मक समरूप होगा। साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या
बढ़ती है। साबुन के बुलबुला को जब आवेशित किया जाता है उनके अंदर की त्रिज्या बढ़ेगी। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का अस्थायी मात्रक होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का अस्थायी मात्रक क्या होता है? कूलम गुण्य मीटर या सीएम बोल सकते हैं आप। मीटर एम नहीं होगा, कूलम मीटर स्क्वायर भी नहीं होगा और कूलम स्क्वायर इंटू मीटर भी नहीं होगा। ऑप्शन ये होगा। विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने वाले इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग विद्युत क्षेत्र से विभिन्न दिशाओं में विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का पथ होगा परिवलय। एप्सिलॉन नॉट की बीमारी होती है प्रति मीटर L⁻³ T⁴ A स्क्वायर। दो समजातीय व बराबर आवेश Q को मिलाने वाली रेखा के बीच में एक अन्य आवेश Q रखने पर निकाय समतुल्य हो जाता है। Q का मान है -Q/4। एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है केवल विद्युतीय क्षेत्र में। निम्नलिखित में किसका अस्तित्व संभव नहीं है? ऑप्शन ए है 3 मतलब 16 से गुना करें। 16 दूना 32, 16 दूना 16 64 और 16 के पढ़ा में 24 नहीं आता, 16 के पढ़ा में ये आ जाता है। मतलब जब भी आप देखिएगा तो 16 से डिवाइड कीजिएगा और जिसमें नहीं लगेगा वो हो जाएगा आंसर। यहाँ होगा 2.4 × 10⁻⁻, 16 से लगता नहीं है 24। ठीक है। विद्युत आकाश फ्री स्पेस की पराविद्युतता एप्सिलॉन नॉट होती है 8.85 × 10⁻12 फराड। एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 × 10⁻12 फराड प्रति मीटर। यदि दो आवेश के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए और तो उनके बीच लगने वाला बल होगा 1/4 गुना P आघूर्ण वाला एक विद्युतीय क्षेत्र E के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो तब इस पर लगाया गया बल आघूर्ण होगा PE। E तीव्रता के द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र में P द्विध्रुव आघूर्ण वाले विद्युत क्षेत्र पर लगने वाला बल होगा P×E। किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष के r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है EQ/1/RQ। ये पहला क्वेश्चन अच्छा मतलब सुपर क्वेश्चन है, ये पूछता है बोर्ड में। विद्युत तीव्रता का बीमा होता है mL/T⁻³ किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युत तीव्रता का मान होता है 0। किसी आवेशित खोखले गोलाकार, जब खोखला बोले और उसके भीतर पूछा जाए तो हमेशा शून्य मान। किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह वितरित होता है सब इनमें से कोई नहीं, मतलब कोई नहीं होगा जितना भी ऑप्शन है इसमें कोई नहीं होगा। किसी पराविद्युत का पराविद्युतता के यदि एप्सिलॉन r हो तो और उनमें दो बिंदु आवेश के बीच क्रियाशील बल F हो तो पराविद्युतों को हटा देने पर उन दोनों आवेशों के बीच क्रियाशील बल का मान होगा एप्सिलॉन RF। r दूरी से अलग दो आवेशों के बीच से बल F लगता है। यदि आवेशों का मान दोगुना कर दी जाए और उनके बीच की दूरी अधिक कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल हो जाएगा 16। किसी दी गई दूरी पर विद्युत दो इलेक्ट्रॉनों के बीच क्रियाशील गुरुत्वाकर्षण बल एवं विद्युतीय बल का अनुपात होगा 4 × 10⁻42। इलेक्ट्रॉन पूछा जाए तो 10⁻42 होगा। और जब दो प्रोटॉन यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा, जब दो प्रोटॉन पूछा जाए तो यहाँ लिखेंगे 10⁻7। देखिए बस लास्ट। हाँ, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो वायरल